में राज्यसभा चुनाव का दंगल। उदयपुर से सभी कांग्रेस विधायकों की जयपुर वापसी हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी विधायकों के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इंडिगो के स्पेशल विमान से जयपुर पहुंचे। सभी विधायक, जयपुर का होटल लीला पैलेस बना विधायकों का नया ठिकाना। ये तस्वीरें जरा देखिएगा। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, कहा हमारा कुनबा एकजुट है, हम तीनों सीटें जीतने जा रहे हैं। भाजपा इतनी घबरा गई है कि चुनाव आयोग जा रही है, बीजेपी वाले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। कांग्रेस आराम से राज्यसभा की तीनों सीटें जीत रही है। और अभी ये जो अपडेट मिल रहा है, होटल लीला पैलेस बस पहुंच चुकी है। विक्ट्री का निशान यहां पर दिखाया जा रहा है, जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और ये कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि तीनों सीटें जीत रही है। हमारे सहयोगी नरेश हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। सीधा रुख उन्हीं की तरफ करेंगे। नरेश, बस पहुंच चुकी है होटल लीला पैलेस। बाड़ेबंदी के बाद अब ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? पूनम, देखिए, अपडेट ये है कि तीसरी बस भी पहुंच चुकी है विधायकों को लेकर। 2 बसें पहले आई थी, ये तीसरी बस पहुंच चुकी है। यानी तमाम जो विधायक है जो उदयपुर से आए थे वो अब होटल लीला में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर इसकी बात करें तो तीसरी बस अभी पहुंची है यहाँ पे, उसकी अगर हम बात करें तो इसमें कई कांग्रेसी नेता भी है, विधायक भी है, मंत्री भी शामिल है। गंगा देवी एमएलए है, वो यहाँ पे आई हैं। इसके अलावा और भी जो कई विधायक है वो यहाँ पे, मंत्री शकुंतला रावत है, वो इस बस में आई है, तीसरी बस में आई है। और इसके अलावा बात करें हम, संदीप चौधरी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, वो इस बस में आए हैं। तो तीनों बसें हैं वो होटल लीला में पहुंच चुकी है। ये अभी जो आपने तस्वीर दिखाई है सीधी, ये तीसरी बस की तस्वीर है। इससे पहले 2 बसें पहले यहाँ आ चुकी थी। यानी अब कहा जा सकता है कि तमाम जो विधायक है वो जयपुर शिफ्ट हो चुके हैं। अभी जो विधायक है वो होटल लॉबी में है। एक एक करके उनका जो रूम अलॉट हुआ है वो रूम की जो उनकी चाबियां है उनको दी जा रही है। रूम में वो शिफ्ट हो रहे हैं, लगेज जो ले जाके शिफ्ट हो रहे हैं। रफ़ीक खान यहाँ पहुँचे हैं, जिनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी मैनेजमेंट संभालने की, तो वो यहाँ पे आए हैं। अब विधायक कुछ देर तक यहाँ पे रेस्ट करेंगे और उसके बाद ये माना जा रहा है कि डिनर के साथ यहाँ पे बैठक होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उसमें मौजूद रहेंगे, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उसमें मौजूद रहेंगे, जो पर्यवेक्षक आए हैं कांग्रेस की तरफ से वो रहेंगे, और साथ में तीनों प्रत्याशी कांग्रेस के वो मौजूद रहेंगे, जिनके साथ चर्चा होगी और पूरी रणनीति बनाई जाएगी कल के मतदान की। और मतदान के लिए रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस के 3 उम्मीदवार है और तीनों की जो वरीयता है वो तय होनी है कि कौन सा विधायक किसको प्रथम वरीयता के वोट देगा। 41 विधायक है वो तय होंगे प्रथम वरीयता के लिए। लेकिन अभी तक जो पार्टी ने जो रणनीतिकार है कांग्रेस के, उन्होंने अभी ये तय नहीं किया है या तय कर लिया है तो अभी विधायकों को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। आज विधायकों को बताया जाएगा कि किस विधायक को पहली वरीयता का वोट किस प्रत्याशी को देना है। उसके बाद एक मॉक पोल कराने की भी यहाँ पे व्यवस्था कराई जा रही है, ताकि विधायक कल जब मतदान करे तो किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो। हालांकि अगर हम उपचुनाव में जीते हुए जो विधायकों की बात छोड़ दे तो बाकी तमाम विधायकों को पूनम राज्यसभा में मतदान करने का अनुभव है, और उसमें कभी पहले इस तरह का कांग्रेस की तरफ से बात करें, इस पिछला जो राज्यसभा चुनाव हुआ था उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो लेकिन अब चूंकि वरीयता तीनों की अलग अलग विधायकों के हिसाब से तय होगी, तो ऐसे में उन विधायकों को उसका नाम भी याद रखना है कि उनको पहली वरीयता का वोट किससे देना है, दूसरी वरीयता का वोट किसे देना है। बिल्कुल तो नरेश, आपने सही कहा। लेकिन जो पहली बार विधायक बने हैं, चाहे वो निर्दलीय है या समर्थित विधायक है पार्टी के, उन्हें ये प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी हो जाता है। साथ में वरीयता की आप बात कर रहे हैं, क्या कोई सुगबुगाहट फिलहाल सुनने को मिल रही है? क्योंकि पहले जानकारी मिल रही थी कि प्रमोद तिवारी जो है खासे नाराज नजर आ रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि तीसरे नंबर पर उन्हें रखा जा रहा है। देखिए, कोई नंबर पे रखने की बात नहीं है। हर जो प्रत्याशी है उसको 41 वोट चाहिए प्रथम वरीयता के, और वो 41 वोट जो है वो यहाँ उनके तय हो जाएंगे कि कौन से 41 वोट
किस प्रत्याशी को देने हैं और कौन से 41 विधायक जो है वो रणदीप सुरजेवाला को देंगे, कौन से 41 विधायक है प्रमोद तिवारी को देंगे। तो उनकी कोई पहली, दूसरी, तीसरी वरीयता जैसा कोई मामला नहीं है। तब तीनों ही जो प्रत्याशी है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है। तीनों को 41 वोट चाहिए और कांग्रेस का जो फिलहाल का जो आंकड़ा है और जो कांग्रेस के दावे हैं उसके अनुसार उनके पास 123 प्लस जो विधायक मौजूद है, यानी 123 चाहिए 41 के हिसाब से, लेकिन उनके पास उससे ज़्यादा जो विधायक है 126 का दावा किया जा रहा है। और अभी शांति धारीवाल से जो हमारी बात हुई थी तो उन्होंने तो और भी बड़े बयान दिया था और कहा था कि हमारा आंकड़ा कहीं 126 से भी पार ना हो जाए। यानी उन्होंने एक दावा किया है कि सेंध भारतीय जनता पार्टी के खेमे में लग सकती है, लेकिन ये सब कल साफ हो जाएगा जब परिणाम सामने आएगा कि किसको कितना वोट मिला है। तो ऐसे में आज का जो दिन है, आज की जो शाम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरी रणनीति है वो आज ही फाइनल होगी, आज ही विधायकों को बताया जाएगा, क्योंकि कल सुबह तो फिर वोटिंग भी जल्दी है और जल्दी से बिल्कुल आपने सही कहा, आखिरी वक्त है और ये बेहद खास है नरेश। और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि जब बाड़ेबंदी की शुरुआत थी कई विधायक नाराज थे, चाहे वो कांग्रेस के अपने हो या फिर समर्थित पार्टियों के हो या निर्दलीय विधायक हो, बड़े नाराज नजर आए। लेकिन अब जब बसों में भरकर आ रहे थे, तीनों बस आ चुकी है, विक्ट्री का निशान दिखाया जा रहा था, आत्मविश्वास भरा हुआ था, क्या किसी से कोई बात हो पाई, किसी से कोई भी जानकारी लेने की कोशिश आपने की? क्या कुछ कहना था उनका? देखिए, हमने मंत्री शांति धारीवाल से बात की है, हमने विधायक रफीक खान से बात की है, हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघु शर्मा से बात की है और उन्होंने यही कहा था कि किसी तरह की कोई कमी खामी नहीं। एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कुछ और जो नेता है यहाँ पे आए हैं वो तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हैं। गोविंद मेघवाल यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। गोविंद जी, कल मतदान है, क्या लगता है आपके दावे हैं, कांग्रेस पार्टी के दावे हैं, वो सच साबित होने जा रहे हैं? कांग्रेस की राज्यसभा में तीनों सीटें बहुत अच्छे मतों से हम लोग जीत रहे हैं। जो रणनीति बनाई है आप लोगों ने, उदयपुर में बनाई है, आज जयपुर में भी बनानी है, तो वो रणनीति कारगर साबित हो रही है? आपकी कोई सेंध नहीं लग रही है? देखिए, हमारे जो पार्टी की रणनीति आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में बनती है। राष्ट्रीय नेता खुद यहाँ मौजूद है जो कैंडिडेट हैं, और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी और हमारी रणनीति जीत की भी है और आगे विधानसभा के लिए भी पूरी तैयारी है। तो एक तरह से कहीं बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो 126 वोट सियासी संकट के दौरान भी आप लोगों के साथ थे, वो आज 2 साल के अंतराल के बाद भी वही संख्या बरकरार है। मैं उन निर्दलीय और हमारे सहयोगी दल के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस संकट में भी उन्होंने कमजोरी नहीं आने दी और उसी को आज दोहराएंगे और वापस भारी वोटों से जीत के हम तीनों सीट जीतेंगे। आपको धमकी भी मिली है, क्या है ये पूरा मामला? धमकी जैसा क्या मामला? ये देखो, राजनीति के अंदर आप जानते हो कि इस तरह की धमकियां चलती रहती है। हम परवाह करने वाले लोग नहीं हैं, हम जनता के सेवक हैं और बिल्कुल निरंतर रूप से जब तक जिएंगे जब तक काम करेंगे और धमकियों से घबराएंगे नहीं। कानून अपना काम करेगा, पुलिस कार्रवाई कर रही है और अपराधियों के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो हो रही है। बिल्कुल, तो कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल जिन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस का दावा है 126 मतों का, वो बिल्कुल सच साबित होगा। और बड़ी चीज़, उनको कुछ दिनों पहले धमकी मिली थी विदेश से, उन्होंने कहा कि ऐसी धमकियों का कोई असर नहीं है, वो इनकी परवाह नहीं करते, कानून अपना काम करेगा, पुलिस अपना काम कर रही है और ऐसी धमकियाँ मिलती रहती है, इसका कोई खास उन पर असर नहीं है। तो एक बार फिर जो आपने कहा था, तो हमने बताया था कि ये चौथे बड़े नेता है जिनसे हमारी बात हुई है, इनके क्या दावे हैं वो आपने सुने कि किस तरह से जो 126 का आंकड़ा लगातार जो बताया जा रहा था उसी पे कायम है। उनका कहना है कि जो एकजुटता कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल आपने सही कहा नरेश, और आप वहीं पर लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं, आगे भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जितने भी मंत्री यहां पर पहुंचे हैं, सभी विधायक लगभग पहुंच चुके हैं तीनों बसों में। होटल लीला पैलेस में अब इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ऐसे में बेहद खास ये वक्त, क्योंकि कल चुनाव का वक्त है और जिसके लिए बाड़ेबंदी की गई थी, जिसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये अभी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंडिगो के स्पेशल विमान से जयपुर पहुंच चुके हैं सभी विधायक। 3 बसें भरकर होटल लीला पैलेस पहुंच चुकी है। अब वे विधायकों का नया ठिकाना बन गया है। हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं और फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आपको हर एक जानकारी पहुंचा रहा है।